मॉर्निंग फॉर मी। गुड मॉर्निंग। तो कल का एक्सपीरियंस कैसा था? कल हमने किया था न्यूड एंड सेटल मेकअप। आज हम करने वाले हैं पार्टी मेकअप भी बोल सकते हो, कॉकटेल मेकअप भी बोल सकते हो, रिसेप्शन मेकअप भी बोल सकते हो, और कहीं कोई गेट टुगेदर है उसका मेकअप भी बोल सकते हो। ठीक है, उसमें आप ड्रेस भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लहंगा भी पहन सकते हो, कुछ वेस्टर्न ड्रेस भी पहन सकते हो, कुछ इंडो वेस्टर्न भी पहन सकते हो, जैसा चाहे आप वैसा पहन सकते हो। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, कल वाले मेकअप में हमारा मेकअप शो ऑफ नहीं हो रहा था, कोई ऐसा नहीं कह सकता था कि ये जो ब्यूटी है वो मेकअप के थ्रू है। लेकिन आज जो हम मेकअप करेंगे उसमें हम थोड़ा सा आई मेकअप बोल्ड करेंगे, थोड़ा कॉन्टूर बोल्ड करेंगे, फीचर्स को थोड़ा इनहेंस करेंगे। आज जो हमारी मॉडल या क्लाइंट हम कह सकते हैं, इसका नाम है परी। और परी के चेहरे को देखो, इसमें काफी टाइम के पीछे बीमार रही है जिसकी वजह से इसके चेहरे पे ग्रेस नहीं है। अब ऐसा ही क्लाइंट हमारे पास आता है तो हमें उसको कैसा ग्रेसफुल बनाना है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि मेकअप का रोल बहुत बाद में आता है, सबसे पहले स्किन का आता है। अगर स्किन अच्छी होगी तो मेकअप में मेरा क्लाइंट बहुत कंफर्टेबल फील करेगा। अगर वो अच्छा ही नहीं फील कर रहा, उसकी स्किन अच्छा हेल्दी फील नहीं कर रही, तो मेकअप कितना भी ब्रांडेड हम लगा दें, कितनी भी लेयर्स लगा दें, कंफर्टेबल होगा ही नहीं क्लाइंट, कॉन्फिडेंट होगा ही नहीं क्लाइंट। तो अभी हम जो चीजें मैंने कल की थी वही हम आज कर रहे हैं, और वो हर, चाहे आपका बेसिक मेकअप है, चाहे आप मेकअप नहीं भी कर रहे, उतना काम अगर हम डेली अपनी स्किन पे करते हैं तो हम एक लंबे टाइम तक यंग रहते हैं, हमारी स्किन हेल्दी रहती है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी एज 50 है, बहुत कम मेकअप करती हूँ लेकिन मैं स्किन का ध्यान रखती हूँ। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि पूनम आपको देख के लगता नहीं है कि आप 50 के हो, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो उसके पीछे रीजन हमारी डाइट और हमारा स्किन केयर रहता है। तो आज हम पहले परी का माइसेलर वाटर के साथ हम करते हैं क्लीन। दिल्ली का तो आप जानते ही हो कि पॉल्यूशन तो है यहाँ पे। सबसे पहले मैं माइसेलर वाटर इसलिए यूज करती हूँ। माइसेलर वाटर होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम ये यूज क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इसमें कुछ परसेंट अल्कोहल होता है, कुछ परसेंट इसके अंदर मॉइस्चराइजर होता है, कुछ परसेंट इसमें सोप होता है, और ये सब चीजें थोड़ा सा टोनर होता है, जिसकी वजह से ये हमारे चेहरे को बहुत इंस्टेंट क्लीन करता है। अगर हम खाली फेस वॉश करते हैं तो वो हमारी स्किन को ड्राई कर देता है। अब आप देखो कि जैसे ही मैंने परी के फेस पे इसको क्लीन किया है तो तुरंत इसका चेहरा एकदम सप्पल हो गया, सॉफ्ट हो गया, और मुझे लग रहा है कि अगर मैं और कुछ नहीं भी करती तो भी स्किन रेडी है मेकअप के लिए। हाँ जी। बाकी सबको म्यूट कर सकोगे क्योंकि अदरवाइज जी तो जी। फिर म्यूट करने को बोलो बाकी सबको। मेन। इसके बाद मैं फिर से लेनकोम का क्लींजर यूज कर रही हूँ, क्योंकि क्लीन मैंने कर दिया था। आके कर, इधर से आजा। क्लींजर लगाने की, क्लींजर अप्लाई करने का एक तरीका है कि आप सबसे पहले इसको अंडर आई ले लो, लिप के आसपास वाला एरिया ले लो, लिप के ऊपर भी हल्का सा ले लो, और एंड में आप फोरहेड ले लो। और क्लींजर हमारा फेस के हर पार्ट तक जाना चाहिए, खासकर नोस्टल्स के साइड। जो कल हमारे साथ जिनके ऊपर कल मैंने मेकअप बताया था उन्होंने भी ब्लीच फेशियल कुछ नहीं कराया हुआ था, आज परी ने भी कुछ नहीं कराया हुआ। आप देख सकते हो पूरा फुल फेस इसका हेयरी है। और मैक्सिमम क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो ये सब चीजें वो नहीं कराते, या तुरंत कहीं जाना है और वो रेडी होने के लिए आए, और हम उनको ये नहीं कह सकते कि आपने ब्लीच क्यों नहीं कराया। हम बस स्किन को हेल्दी करते हैं, हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बाकी करेक्शन हम करेंगे कि ये हेयर विजिबल कम हो जाए।
अब आप देखेंगे कि माइसेलर यूज करने के बाद हमने जब क्लिंजर किया तो भी हमारे टिश्यू के ऊपर कुछ ऑयल टाइप का निकल के आया है। इसके बाद मैं आज यूज कर रही हूँ पिक्सी टोनर। मैं बार बार बोलूंगी, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही होती यहाँ पे। जो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि हर हर प्रोडक्ट काम करता है, बस आपको कहाँ उसको यूज करना है, किस स्किन पे यूज करना है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। पिक्सी टोनर की हम 4 to 5 ड्रॉप्स हम ले लेते हैं हैंड पे, और इसको हम डैप डैप मोशन में पूरे फेस पे अप्लाई करते हैं। अब इसको नेचुरली ड्राई होने देते हैं हम। इसके बाद मैं लगा रही हूँ सीरम। काम करता है, एक तो आपकी स्किन को वो केयर करेगा, जो आप प्रोडक्ट बाद में अप्लाई करने वाले हो वो उसको स्किन तक जाने नहीं देगा, और स्किन के अंदर का जो नेचुरल पीएच बैलेंस है उसको बना के रखता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेकअप में सीरम जरूर ऐड करो या ब्यूटी ऑयल्स जरूर ऐड करो। वो डायरेक्ट मेकअप प्रोडक्ट्स को कनेक्ट नहीं होने देता आपके स्किन से, स्किन की ऊपर की लेयर तक ही रखेगा, और जितनी देर आपका मेकअप रहेगा वो स्किन के अंदर अपना एक रोल प्ले करता है आपकी स्किन को हेल्दी रखने का, मॉइस्ट रखने का। काफी तरह, कल हमने लिप बाम लगाया था, आज मैं क्लियंस का लिप बाम लगा रही हूँ। इसका मैं 2 जगह यूज करती हूँ, मैं लिप पे भी यूज करती हूँ, और बहुत सारे मेच्योर क्लाइंट्स के अंडर आई रिंकल्स होते हैं, तो वहां पर भी मैं इसको यूज करती हूँ। तो लिप बाम का यूज हम, किसी भी ब्रांड का लिप बाम हो, उसका यूज हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लिप्स की ड्राइनेस के लिए, और दूसरा हम अंडर आई के लिए। तो वो एक ट्रीटमेंट का भी काम करता है। अगर आप डेली मेकअप करने के हैबिचुअल है तो आप ये चीज तो जरूर करें। अगर आपके पास नाइट क्रीम नहीं है, आई क्रीम नहीं है, तो आप लिप बाम का यूज भी कर सकते हो। मैं क्रायलोन का 303 कलर ले रही हूँ। मेकअप की स्टार्टिंग भी क्रायलोन से हुई है, इंडस्ट्री में भी क्रायलोन यूज होता है, और मेरे ख्याल से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है, एक बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट क्रायलोन में सब चीजें मिलती हैं हमें। अब इसका मैंने 303 लिया है। और इसके साथ मेरा ब्रश, हम अच्छे से प्रोडक्ट को वार्म करेंगे। हमेशा ये चीज हमेशा हमें याद रखना है कि हम प्रोडक्ट को वार्म जरूर करेंगे, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि जो अच्छे लेवल के आर्टिस्ट है, जब वो काम करते हैं तो रिजल्ट मिलता है, और वही चीज एक नॉर्मल कोई करता है तो उसको वो रिजल्ट नहीं मिलता। उसके पीछे ये छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं, क्योंकि काम करते हुए ये टेक्निक्स कोई भी नहीं आपको बताएगा कि क्यों हमारा प्रोडक्ट काम कर रहा है, और क्यों वही चीज आप करते हो तो वो रिजल्ट नहीं देता। तो ये बहुत छोटी चीजों पे मैं बार बार ध्यान दिलवाती हूँ कि हमेशा याद रखो। अब जैसे ही प्रोडक्ट वार्म हो जाता है, उसके बाद हम अंडर आई उसको अप्लाई करते हैं सबसे पहले। परी के पूरे फेस पे मुझे जरूरत पड़ेगी ये करेक्शन करना, बहुत जरूरी है कि मैं इसको येलो टोन दूं, कि इंडियन स्किन है, ब्राउन टोन है, और इसको अपलिफ्ट करने के लिए मुझे येलो टोन डालनी पड़ रही है, ताकि मेकअप ग्रे ना पड़े। क्योंकि अगर हम ऐसी स्किन के ऊपर अगर हम करेक्टर नहीं यूज करते तो वो थोड़े टाइम के बाद मेकअप ग्रे पड़ जाएगा। लेकिन ये स्टेप लेने के बाद 1% भी चांसेस नहीं रहेंगे कि मेकअप ग्रे हुआ। और सबसे बड़ी चीज कि परी के फेस के ऊपर हेयर, अभी हेयर ग्रोथ है और इसने ब्लीच फेशियल कुछ नहीं कराया हुआ, उसके चलते भी मुझे ये स्टेप लेना पड़ेगा पूरे फेस के ऊपर।
इसका भी हम यूज करेंगे जो अभी मेरी पैलेट में है। परी मुंह फुला, गोलगप्पा अपना। अब परी के दोनों साइड लाफ लाइन आती है, जिसकी वजह से मुझे ये स्टेप जरूरी है कि उसके पूरे फेस को ब्लो करके हम यहाँ पे अच्छे से प्रोडक्ट को डिपॉजिट करें। फुल फेस पे कवर करने के बाद अब हमें देखना है कि कौन सा एरिया अभी भी हमें डार्कर टोन दे रहा है। तो मुझे वो नजर आया इसका लिप के दोनों साइड। तो हम बाकी जो प्रोडक्ट है येलो टोन 303 क्रायोलोन का, हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। कुछ भी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। आप देखना हम हर एक चीज को पूरी तरीके से यूज करें। मर्ज करना बहुत जरूरी है कि स्किन के कलर के अंदर ये मर्ज हो जाए। अभी हम देखेंगे तो स्क्रीन पे भी आपको थोड़ा येलो टोन नजर आ रहा होगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है लाइटर टोन से। तो आज जो मैं लाइटर टोन लेने वाली हूँ, मैक का मैक का शेड है ये। आप इसका 42-40 शेड आप ले सकते हो। ये मैक का कंसीलर है, ये मैंने ले लिया। उसी उस पे मेरी प्लेट में येलो टोन भी थी थोड़ी, और मैंने उसमें इसको मिक्स किया। आज मैं आपको ये चीज दिखाने वाली हूँ कि ब्रांड के अलग अलग नेम होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सेम होता है, कोई फर्क नहीं होता। अब सेम चीज हमने 303 यूज किया, फिर हमने मैक का कंसीलर यूज किया। अब इसी के अंदर मैं मैक का लिक्विड फाउंडेशन मिक्स कर रही हूँ। इसका नंबर है NW40। और जो मैंने कंसीलर लिया ये NC42 लिया है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट दोनों सेम शेड है, कंसीलर वाला भी और लिक्विड फाउंडेशन वाला भी। और अगर ये थोड़ा सा डार्कर है तो उसमें हमारा जो ये 303 शेड था वो काम करेगा। अब हम इन तीनों की मिक्सिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। परी के पूरे फेस पे मुझे प्राइमर की जरूरत नहीं थी, प्राइमर इसीलिए मैंने नहीं अप्लाई किया था। लेकिन अभी यूरोप गर्ल का प्राइमर मैं इसके अपर लिप्स पे और लाफ लाइन के ऊपर यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बस इसकी नीड यहीं पे ही लगी थी। जब तक ये सेटल होता है तब तक मैं ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन सेट कर लेती हूँ फोरहेड की। अब यहाँ पे हमारा कंसीलर जब फाउंडेशन के साथ मिक्स करके हमने लगाया ना, तो बहुत फ्लॉलेस इफेक्ट देगा और बहुत थिन लेयर बेस की बनेगी। क्योंकि अगर हम एक पूरी कवरेज कंसीलर की करते, फिर ऊपर हम लिक्विड फाउंडेशन लगाते, उसको सेट करते, तो वो हमारे लिए डबल मेहनत भी हो जाती और साथ में प्रोडक्ट भी डबल लगता। अभी ऐसा कि जब हमने मिक्सिंग की तो वो दोनों काम हमारे एक साथ हो गए। अब हमने जहाँ पे प्राइमर लगाया था उसको पहले डैप कर लेते हैं। उसके बाद उसी जगह पर हम ये फाउंडेशन लगा लेंगे नॉस्टल्स पे, और फिर हल्के हाथों से इसको ब्लेंड कर देते हैं। परी हवा कर ले मुंह में।
और जिसके भी लाफ लाइन बनती है ये वाला स्टेप बिल्कुल मिस मत करना। उनका फाउंडेशन सेट करने के लिए, कंसीलर करेक्टर लगाने के लिए हमेशा ये वाला स्टेप बहुत जरूरी है। छोड़ दो। तो इसमें अगर मैच्योर स्किन है तो एवरी टाइम हम कंसीलर और फाउंडेशन को मिक्स करके लगा सकते हैं, बिकॉज बिल्कुल मैच्योर स्किन पे फिर ज्यादा लेयर्स जरूरत ही नहीं है ज्यादा लेयर्स की, तो क्योंकि अवॉइड। जी। और सबसे बड़ी चीज आपको मैं आज ये बताती हूँ कि जितनी प्रॉब्लम होगी ना लाफ लाइन की या रिंकल्स की, ऐसी स्किन पे तो जितना लेस प्रोडक्ट लगेगा ना उतना लॉन्ग लास्टिंग होगा। और वैसे भी पर्सनली भी अगर हम खुद को जानते हैं तो हम जितना कम मेकअप होगा ना हम उतने कंफर्टेबल रहेंगे। अगर कोई दूसरा भी हम पे मेकअप कर रहा है और हमें लग रहा है कि उसने लेयर्स पे लेयर्स लगाई हैं, उतना हमारा माइंड अपसेट होना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं होता है कि कब मैं फंक्शन से वापस आऊं और कब फेस को क्लीन करूं। और मेकअप अगर हमने एक मॉइस्चर की तरह लगाया है तो हम उसको लंबे टाइम तक कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा मोटिव बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं अपनी मॉडल को फेयर टोन दूं। मैं उसको, उसका जो बॉडी कलर है उस तक चल रही हूँ। और आगे जब आप और अपग्रेड करोगे मेकअप में तो हम वो चीजें भी सीखेंगे कि कैसे आपको अपनी पूरी टोन चेंज करनी है। अभी हम बात कर रहे हैं, हम एडवांस मेकअप है लेकिन बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं हम लोग, कि जिसमें एक हाउस वाइफ भी मेकअप कर सकती है। मैंने एक चीज आपको और दिखाई थी कि मैंने ट्रायलोन की छोटी सी, जो मेरी ये डिस्पोजेबल वाली पैकिंग होती है, उसके अंदर मैंने 5 शेड एक ही डिब्बे के अंदर रखे हुए हैं। और आप अगर इसको ध्यान से देखो, बहुत क्लोज करके मैं दिखाती हूँ कि स्पैचुला से जो शेड आपको चाहिए आप वो निकाल सकते हो। और काम करते हुए ये मेरे हैंड में ऐसा रहता है जब मैं फ्रीलांस काम करती हूँ, और मेरे क्लाइंट को भी नहीं पता होता कि मैं कब क्या यूज कर रही हूँ। इसमें 5 मैजिकल शेड हैं जो मेरे कंसीलिंग, कॉन्टूरिंग, हाइलाइटिंग सब करते हैं। और किसी भी स्किन के लिए काम कर सकती हूँ मैं, नीग्रो से लेकर फॉरनर रशियन स्किन तक पे काम कर सकती हूँ इस एक छोटी सी मैजिकल डिब्बी के साथ। तो ये मुझे कंफर्टेबल करता है। और दूसरा जो मैंने बताया कि छोटी पैकिंग के अंदर मैं स्प्रेज डालती हूँ अपने, कि एक स्प्रे बॉटल से 7 से 8 मेकअप बहुत आराम से हो जाते हैं। अब इसमें से जो मेरे पास आइवरी शेड है मैंने वो थोड़ा सा लिया, क्योंकि हम पार्टी मेकअप कर रहे हैं। और स्पैचुला के ऊपर भी वार्म करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। अभी तक हम प्लेट के ऊपर कर रहे थे, कई बार मेरे पास उतना भी टाइम नहीं होता कि मैं प्लेट में उसको प्रोडक्ट को निकालूं, तो मैं स्पैचुला के ऊपर भी उसको वार्म कर लेती हूँ। और अब मैं, जो मेरे हाइलाइटर पार्ट्स हैं, जिस हिस्से को मुझे हाईलाइट करना है, अब जिन एरिया पे मैंने ये लाइटर लगाया है आप उस एरिया को ध्यान से देखो। मुझे सब सिर्फ उसी एरिया को ही बाहर लाना है, हाईलाइट सिर्फ उस एरिया को करना है जहां पे मैंने इस कलर को मैं लेकर आई हूँ। अगर इस कलर को मैं मिक्स कर देती उस लिक्विड के अंदर, कर सकती थी अगर किसी को कॉन्टूरिंग हाइलाइटिंग की जरूरत नहीं होती, जिनके फीचर्स ऑलरेडी इतने अच्छे होते हैं कि उनको जरूरत नहीं है कुछ अप और कुछ डाउन करने की। लेकिन यहाँ इसके स्किन पे मुझे जरूरत थी, इसके फीचर्स के लिए मुझे जरूरत थी कि कुछ पार्ट्स को हम बाहर लेकर आए, हाईलाइट करें। तो जहां जहां पे मैंने लाइटर शेड लगाया है आइवरी, वो सारे हिस्से हम बाहर लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने फोरहेड पे किया था, इसीलिए मैं फोरहेड से ही स्टार्ट करती हूँ। और ये बहुत ही फेदर टच चलाना है आपको, बहुत ही, जितना आप हल्के हाथ से चलाओगे
बिना कुछ किए ही आपका फेस शाइन करेगा। कुछ मैंने अभी और अप्लाई नहीं किया, ना मैंने कोई और शाइनिंग वाला हाइलाइटर लगाया है, ना कुछ और किया है। इसी में ही चेहरा अपलिफ्ट हो गया। अब जैसे आज मैंने इसके अंदर मैक की फाउंडेशन मिक्स की थी, उसी तरीके से आप इसमें नार्स भी मिक्स कर सकते हो, हुडा भी मिक्स कर सकते हो। जो चाहिए, जो फाउंडेशन आपके पास अवेलेबल है, आप उसी के साथ काम कर सकते हो। जैसा मैंने कल बोला था कि जितने भी क्रीम और लिक्विड प्रोडक्ट हैं वो हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं फेस पे, उसके बाद हम लॉक करते हैं उसको पाउडर से या कॉम्पैक्ट से या स्टूडियो फिक्स से। अगर हमने क्रीम के बाद पाउडर लगा के फिर से क्रीम किया तो वो प्रोडक्ट अपनी जगह से स्वाइप करने लग जाएगा। तो ये चीज हमेशा याद करना, ये स्टेप कभी नहीं भूलना कि अगर आपको क्रीम प्रोडक्ट यूज करने हैं तो उसका सही टाइम क्रीम के ऊपर ही है, क्रीम के ऊपर क्रीम का प्रोडक्ट ही यूज करना है। अगर आपने गलती से पाउडर कर लिया तो फिर आप पाउडर ही यूज करोगे। और ये ब्लश लगाने की जो टेक्निक है ना, अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मूड ही नहीं है कहीं पार्टी फंक्शन में जाने का, तो उस कंडीशन में उसको ऐसा ब्लश लगाओ कि उसका फेस चेयर अप करता हुआ नजर आना चाहिए। कल हमने कॉन्टूरिंग भी पाउडर बेस की थी, आज मैं कॉन्टूरिंग भी क्रीम बेस ही कर रही हूँ। अगर मुझे किसी को फीचर्स शार्प दिखाने हैं तो मैं डार्कर शेड यूज करूंगी। अगर फीचर्स मुझे मतलब कम कॉन्टूरिंग करनी है, कम दिखाना है, तो फिर मैं लाइटर पे जाऊंगी। परी का फेस छोटा है तो हम बहुत ज्यादा डार्क पे नहीं जाएंगे, लाइटर पे ही जाएंगे। और अभी हम सारा काम कौन सा कर रहे हैं, क्रीम का कर रहे हैं। डार्कर कॉन्टूरिंग मैं परी के लिप्स के नीचे करती हूँ, ताकि हम पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो थोड़ा लिप और इनहेंस होके नजर आएंगे। बाकी फोरहेड इसका बहुत हाई नहीं है, तो हम यहाँ पे हल्की कॉन्टूरिंग कर लेते हैं। कल हमने पीएससी का किया था मेकअप फिक्सर, और आज मैं कर रही हूँ यू कैन बी का। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी फिक्सर है, कंपनी ने बहुत सोच समझ के बनाया है कि वो मेकअप को फिक्स करेगा। तो कभी भी ये मत सोचो कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है, ये कम है। एप्लीकेशन आपकी सही होगी तो सारे ब्रांड्स काम करेंगे। आईज क्लोज करके बैठो। अब इसको हम जरा ड्राई होने देते हैं। अभी तक आपने जहाँ पे भी मेकअप देखा होगा या यूट्यूब पे देखा होगा या कहीं पे भी इंस्टा पे देखा होगा, वो लोग हमेशा लूज पाउडर लगाने के बाद ही स्प्रे करके सेट करते हैं। लेकिन जो मेरी थ्योरी है, जो मेरा तरीका है, वो ये है कि आप बेस सेट करने के बाद एक बार आप मेकअप फिक्सर लगा दो। कि जितना सेट करना है आप इसी टाइम पे कर लो, क्योंकि आपको 100% वाटर प्रूफ चाहिए, तो वो यही तरीका है। इसके बाद मैं कल मैंने ब्रश के साथ एप्लीकेशन बताई थी आपको, अभी मैं हुडा का लूज पाउडर यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत फाइन है। चाहे आप लॉरा मर्सियर का यूज करो, चाहे आप हुडा का यूज करो, दोनों की ही क्वालिटी बहुत बेहतरीन है।
और बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज करना है। क्यों हंसी आ रही है भाई? हम्म। अच्छा लड्डू बना ले जरा। हम्म। फुला। क्रीम ब्लशर हमने पहले लगाया था, इसके ऊपर मैं थोड़ा पाउडर ब्लश लगा रही हूँ क्योंकि अब हमारा सारा पाउडर का काम शुरू होगा। पाउडर से हमने सेट किया, उसके बाद हम पाउडर ब्लश कर रहे हैं। इसके बाद हम आई बेस करेंगे। कल हमने आई बेस लगाया था, आज हम मैक का ही कंसीलर लगा रहे हैं क्योंकि परी की आंखें यहाँ से छोटी है, एरिया कम है, तो उसको हमें बड़ा दिखाना है, तो इसलिए थोड़ा थिक बेस। बेस करने के बाद एक बार आप ब्यूटी ब्लेंडर से उसको सेट कर लेंगे। तो आईब्रो डिफाइन कर रहे हैं, वो जेल बेस के साथ कर रहे हैं, ब्राउन कलर। पोमेड कोई भी ले सकते हो आप। परी की आंखों पे मैंने जैसे बताया कि आईज बहुत छोटी है, तो इसीलिए हम सिर्फ अपर लाइन जो है ब्रोज की वो क्रिएट करेंगे, लोअर पे नहीं जाएंगे। इसके बाद हम स्पूली के साथ उसको हेयर कवर करेंगे इसके साथ। जो हम आउटर लाइन लेते हैं ना, वो लाइन मर्ज हो जानी चाहिए, वो प्रॉपर लगना नहीं चाहिए कि कोई लाइन है। आज परी की जो ड्रेस है उसका कलर बहुत खूबसूरत वाला ब्लू है, और जितने भी मेकअप आर्टिस्ट है ना, उन सबको ये बहुत पसंद आता है, खासकर पार्टी मेकअप के लिए। और हमारी जितनी भी फेमस मेकअप पैलेट्स हैं, आई शेडो पैलेट्स है, उसके अंदर ये कलर रहता है। तो आज हम थोड़ा सा पिगमेंट के साथ ही करेंगे, ग्लिटर भी डालेंगे थोड़ा, लेकिन करेंगे आज इस कलर के साथ काम, और देखना कि कितना खूबसूरत लगता है वो। क्लोज आइज, और इसको होल्ड कर ले ऐसे, होल्ड कस के पकड़ी उसको, हाँ बंद कर। सबसे पहले कभी भी आप आई मेकअप करते हो, आई शेडो जब क्रिएट करते हो, तो आप कोई भी वार्म कलर लेकर एक क्रीज लाइन सेट कर लेते हो, एक ट्रांजिशन कलर ले लेते हो क्रीज लाइन पे। ये कलर जैसे ही आप ट्रांजिशन कलर डालते हो ना, आपको एक शेप खुद ब खुद गाइडलाइन मिल जाती है कि इस आंख पे कैसा मेकअप अच्छा लगेगा, कितना हम लेंथ बढ़ा सकते हैं, कितना आईज को ब्रॉड कर सकते हैं। और एक छोटा सा टिप कि यहाँ की आंख का करने के वहां तक आते आते अगर क्रीज लाइन आ जाती है, तो हम अपनी रिंग फिंगर से उसको सेट करके ही करेंगे, नहीं तो प्रोडक्ट क्रीज के अंदर बैठ जाएगा।
कल मैंने लोअर लैश के ऊपर पेन ब्रश का यूज़ किया था, आज मैंने वही बफिंग ब्रश लिया, लेकिन उसको कैसे होल्ड करना है और कैसे कंट्रोल करना है वो टेक्निक है कि आप अपनी रिंग फिंगर से अपलिफ्ट करते हुए लो लैश के ऊपर कलर मल्सीफाई करोगे। तो आपको एक शेड बहुत खूबसूरत मिल जाएगा। इसके बाद हम, अगर आप कट एंड क्रीज हम करके करते हैं, बहुत इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ कट एंड क्रीज करने का। हाफ कट एंड क्रीज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आप ये पेंसिल ब्रश के साथ भी कर सकते हो, आप ये लाइनर ब्रश के साथ भी कर सकते हो, आपको सिर्फ इतना काम करना है। उसके बाद आप ब्रश के उल्टी साइड यूज करोगे और उस कलर को एक प्रॉपर शेप में, अगर कहीं ऊपर नीचे है तो उसको आप प्रॉपर शेप में ले आओगे। तो एक ही ब्रश के साथ आपने फाउंडेशन ब्रश के साथ ही काम कर लिया उसके बैक साइड को यूज करके। और एंड में हम रिंग फिंगर के साथ डैप कर देते हैं, क्योंकि आईज छोटी है, हमें फुल कट क्रीज नहीं करना था, हमें सिर्फ इतना ही दिखाना है। इसके बाद मैं पेन ब्रश ले रही हूँ और जो मेरा सेकंड शेड था, इसको मैं डाल रही हूँ स्मोकी इफेक्ट पीछे से अंदर की तरफ एक लाइनर शेप में। आईज को स्ट्रेच करते हुए हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो हमें एक बहुत खूबसूरत ब्लू लाइनर वाला इफेक्ट भी आ गया कि ड्रेस के साथ ब्लू लाइनर भी हो गया और स्मोकी इफेक्ट भी हो गया। अब देखो, अप अप अप, और यही चीज हम लोअर लाइन पे भी कर देंगे उसी ब्रश के साथ। और अब ब्लू का इससे थोड़ा सा लाइट शेड हम लेकर आगे, अब लैशेस के बिल्कुल पास पास हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। अब एक हाइलाइटर शेड लेंगे और ब्रो बोन पे हम उसको
अब जो हमारी क्रीज लाइन है उसको थोड़ा सा हम मर्ज करते हैं कि वो बहुत बोल्ड नजर नहीं आना चाहिए, एक स्मोक की तरह नजर आना चाहिए, तो उसको हम यहाँ पे फ्यूज कर देते हैं कलर को। थोड़ा सा ग्लिटर यूज कर रही हूँ मैं, बहुत कम, क्योंकि पार्टी मेकअप है तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। प्रेस्ड ग्लिटर है, इसके लिए ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ये फिक्स हो जाता है। और सिर्फ आई बॉल पे ही हम इसको ले रहे हैं। जब तक हम आई लैशेज लगाते हैं, आज मैं आपको आई लैशेज की टेक्निक भी बताने वाली हूँ, तब तक मैं एक प्लम्पर ग्लॉस लगा रही हूँ, क्योंकि हमने इस ग्लॉस के ऊपर लिपस्टिक करनी है। मोस्टली आज तक हमने यही सुना है कि आप लिपस्टिक लगाओ उसके बाद ग्लॉस करो, और वो जो ग्लॉस होता है वो ज्यादा देर तक स्टे नहीं करता, कुछ भी हम खाते पीते हैं तो वो उस पे ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इस टेक्निक के बाद आपका ग्लॉस फिक्स रहेगा। कि सबसे पहले ही हमने, ये प्लम्पर ग्लॉस है, थोड़ा सा ईचिंग भी करता है लिप्स पे। अब लैशेस लगाने का मैं आपको बताती हूँ कि जब भी लैशेस, हमारी न्यू लैशेस होती है तो वो फिक्स होती है, और हम कहीं से भी निकालते हैं उसको तो वो बाल निकल जाते हैं, उसके हेयर अपने हाथ में आ जाते हैं। तो हम उसको फोल्ड करेंगे, सेंटर से पकड़ेंगे और इस तरीके से बाहर की तरफ खींच लेंगे। और हमेशा लैशेस को थोड़ा थोड़ा कट करना बहुत जरूरी होता है। और दोनों साइड से ही कट करना बहुत जरूरी होता है। और अगर पहले से जो ग्लू इस पे लगा होता है आप उसको रिमूव कर दो, क्योंकि दूसरा ग्लू हमें लगाना ही है। पहले वाला ग्लू रहेगा तो लैशेस हैवी फील कराएंगी। और हमेशा ध्यान रखो कि लेफ्ट वाली राइट पे नहीं लग जाए, राइट वाली लेफ्ट पे नहीं लग जाए। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ये गलती कर देते हैं, तो इसको हमेशा ध्यान रखो कि जो फ्रंट है वहां पे जो हेयर है वो बहुत कम वाले होते हैं, और बैक में उनकी लेंथ ज्यादा होती है। और अभी ऐसी लैशेस भी आ गई हैं कि जिनकी दोनों साइड से कम होती है और सेंटर से हैवी होती है। यहाँ एक छोटी सी चीज और बताऊंगी जो मैं मोस्टली यूज करती हूँ। जब मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता इसको पकड़ने के लिए, और मेरी मॉडल्स के भी ज्यादातर नेल्स होते हैं, तो मैं फैन ब्रश के ऊपर इसको इस तरीके से स्टे करा देती हूँ, क्योंकि मेरे ब्रशेस के अंदर ये रहता है और वहां पे मैंने इसको स्टे करा दिया होता है। मॉडल्स का तो हमें पता ही है, क्लाइंट्स का भी पता है, वो अपने फोन को ही नहीं छोड़ते हैं, तो वो हमारी चीज का क्या ध्यान रखेंगे। तो ग्लू लगाते हुए भी ये देखना है कि सबसे पहले हम कॉर्नर्स पे अच्छे से लगा दें, कॉर्नर पे अच्छा लगना चाहिए ग्लू, और बाद में हमारा सेंटर पे।
अच्छे ब्रांड का लगाओ, क्योंकि मैं पीएससी का यूज कर रही हूँ, सेटिस्फाइड हूँ मैं इससे। अब जब तक मेरा वो दूसरे वाला वो ड्राई होगा, तब तक मैं बंद कर। सबसे पहले मैंने सेंटर में उसको लगा के छोड़ दिया, बहुत इजीली आपने देखा, क्योंकि उतना ड्राई हो गया था कि वो उसको ग्रिप कर लेगा। उसके बाद मैं आगे से और थोड़ा सा लिफ्ट करते हुए पीछे से, और उसके बाद तुरंत आईज ओपन करवा देती हूँ, ताकि वो कहीं पे भी चिपके नहीं। क्योंकि ये वाली ग्लू अगर नीचे वाली लैश पे चिपक गई ना, तो पूरा टाइम हमारा क्लाइंट अनकंफर्ट फील करता है। बंद कर ले भी। अब मुझे पता है कि इसको कहीं से भी ना पानी आएगा, खोले, और ना ही ये अनकंफर्टेबल फील करेंगी। और थोड़ा सा इसको यू शेप बना लोगे तो वो ग्रिप और भी अच्छा हो जाता है। करते करते में ही कर सकते हो ये। बंद कर। सेंटर से सबसे पहले फिक्स कर दो, उसके बाद फ्रंट, और उसके बाद बैक। अब आपने देखा कितनी कम टाइम में हमारा आई लैशेज एप्लीकेशन हो गया। उसका रीजन क्या था कि हमने ग्लू प्रॉपर लगाया, उससे पहले हमने कट प्रॉपर किया साइज के अकॉर्डिंग आईज की, और ग्लू प्रॉपर लगाया, और ग्लू को एक टाइम दिया अराउंड 30 सेकेंड की वो सेटल हो जाए स्किन के साथ ग्रिप करने के लिए। और ये चीज मैंने, जैसे अगर हम कभी कारपेंटर को बुलाते हैं तो वो भी लकड़ी पे जब प्लाई को चिपकाता है तो वो उसको थोड़ा सा ड्राई होने देता है, तब वो उसको फिक्स करता है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे लगाया और फिक्स कर दिया, तो वो ग्रिप नहीं आएगा। वो ग्रिप आने के लिए थोड़ा सा उसको नेचुरली ड्राई होने देते हैं। तो लैशेस के लिए मैं बोलती हूँ 30 से, अगर ब्रांडेड है तो 30 सेकेंड काफी है, और नॉन ब्रांडेड है तो कम से कम आप 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट आप जरूर दो उसको सेटल होने के लिए। जब आप उसको लगाओगे तो वो तुरंत पकड़ लेगा उसको, और आपका क्लाइंट कभी भी नहीं बोलेगा कि लैशेस मेरी रिमूव हो गई बीच में, या लैशेस की वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई है। और हमने उतना ग्लू लगाया जितना जरूरत था, और ग्लू लगाने के बाद जो लैश को हमने फिक्स किया वो रियल लैशेस के जस्ट ऊपर, अगर ये जो रियल बैंड है मेरा, इसके ऊपर ही मेरा लैश का बैंड आया है। मैंने लैश के हेयर के ऊपर नहीं लगाया कि उसको हम पील करें तो वो बाल भी खींचे, ऐसा नहीं। आपको उस लैश की जो स्किन है उसके तुरंत ऊपर हमने लगाना। ठीक है, आप ये चीज समझ रहे हो ना। इसके बाद हम काजल लगाते हैं। काजल लगाने के बाद हमेशा एक चीज, जब ये आई की एप्लीकेशन पूरी हो जाए, खासकर हैवी आई मेकअप, ग्लिटरी आई मेकअप, आप क्यूपिड बोलो और ऊपर एक बार आईज को क्लीन कर दो। ऐसा करने से क्या होता है, आईज ना बहुत रिफ्रेश फील करती है। और बहुत बार जब एक ही क्लाइंट का मेकअप हम मॉर्निंग और इवनिंग में करते हैं, तो हम उसको मॉर्निंग में भी आई ड्रॉप जरूर डालते हैं आंखों में, और इवनिंग में भी जरूर डालते हैं, ताकि उसकी आंखों का स्ट्रेस खत्म हो जाए। और अंडर आई पैड्स आते हैं, उसका भी हम यूज करते हैं, ताकि 10 से 15 मिनट जब तक मेरा आई मेकअप हो रहा है तब तक उसकी आंखों को रिलैक्स मिल जाए, और अंडर आई जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इस स्टेप के बाद हम एक बार क्या करते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर थोड़ा सा स्प्रे कर लेते हैं मेकअप फिक्सर का, और अपने हैंड से उसको डैब 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 करके, और एक बार पूरे फेस के ऊपर वैसे मुझे जरूरत नहीं थी, मेरे क्लाइंट को जरूरत नहीं थी, लेकिन शुरू शुरू में जब आप मेकअप की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके फिंगर टिप्स छप सकते हैं। तो उसको कैसे आपने वापस रिफ्रेश करना है, ये उसका तरीका था।
अब आ रहे हैं हम लिपस्टिक एप्लीकेशन पे। अब हमारी जो ड्रेस है वो ब्लू कलर है, ब्लू कलर यानी कूल कलर, तो कूल कलर के साथ हम कूल कलर की ही लिपस्टिक देंगे। तो हम कुछ पिंक, पर्पल, मोविश ऐसी टोन देंगे तो वो इसको कॉम्प्लीमेंट करेगी, इसके आई मेकअप को। और सबसे मेन चीज हमने ये भी याद रखनी है कि अगर आई मेकअप हमने बोल्ड किया है, आई मेकअप में अगर हमने लाउड कलर यूज किए हैं, तो लिपस्टिक हम सेटल कलर की रखेंगे, कूल टोन में सेटल कलर। तो मैं बॉन्जोर की लिपस्टिक ले रही हूं जिसका नंबर है 07, एक न्यूड पिंक कलर है। अब क्योंकि मैंने पहले ही इसको ग्लॉस लगा दिया था, तो जो मेरी वाटरप्रूफ लिपस्टिक है ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, बहुत प्यारा कलर आएगा। इस पे थोड़ा स्माइल करके रख, स्माइल स्माइल स्माइल, खोल के मुंह, आ आ आ, खोल ले जरा, स्माइल बड़ी कर ले, दबा मत, इसको रिंकल्स आती है लिप्स में। पीछे के बैठ। अब हम पीएससी का थोड़ा सा एचडी पाउडर ले रही हूँ मैं। ये इतना फाइन पाउडर है, इसका कोई कलर नहीं है, बट ये अगर किसी के रिंकल्स हैं या किसी की स्किन ओपन पोर्स है तो वहां पर हमें बहुत अच्छा वर्क करता है। ऊपर देख, ये हमारी आज की जो मॉडल है उसका ये हो गया है डन। सीधा है। अब किसी के बाल बहुत सिल्की होते हैं, आगे से बैंग्स कराए हुए हैं, लेकिन वो बैंग्स उनके बाउंस ही नहीं करते, तो वेलक्रो जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है ऐसे में। आप वेलक्रो लेके पीछे टाई कर दो उसको सेटिंग क्लिप के साथ, और जब पूरा मेकअप हो जाए उसके बाद खोल दो। अगर वो थोड़ा ज्यादा भी रहेगा तो जब तक आप अपने फंक्शन पे जाओगे वो तब तक सेट हो जाएगा। आप देख रहे हो इस चीज को। ओके, थैंक यू।